इस ऐसे में हम न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। ये लॉज बताते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। आइजैक न्यूटन एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17th सेंचुरी में इन लॉज को डिस्कवर किया था। आज भी इन लॉज का यूज मोशन और फोर्सेस को समझने के लिए किया जाता है। इन लॉज को समझने से हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सेकंड और थर्ड लॉ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हर लॉ इंपॉर्टेंट है और रियल वर्ल्ड में यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में सीखते हैं। न्यूटन का पहला लॉ इनर्शिया के बारे में है। दूसरा लॉ फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तीसरा लॉ एक्शन और रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। हर लॉ एक दूसरे पर निर्भर करता है। साथ मिलकर ये लॉज हमें मोशन की पूरी पिक्चर समझाते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यह कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। यह तब तक चलता रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। उदाहरण के लिए एक किताब टेबल पर तब तक रहेगी जब तक कोई उसे मूव न करे। अगर आप बर्फ पर हॉकी पक को स्लाइड करते हैं तो वह चलता रहेगा। यह तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि फ्रिक्शन या कोई दूसरी फोर्स उसे स्टॉप न कर दे। यह लॉ बताता है कि सीट बेल्ट्स क्यों जरूरी है। कार एक्सीडेंट में कार अचानक स्टॉप हो जाती है, लेकिन सीट बेल्ट के बिना आपका बॉडी मूव करता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है जमीन पर लुढ़कती हुई बॉल। यह आखिरकार जमीन के साथ फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन न होता तो यह हमेशा के लिए लुढ़कती रहती। यह लॉ हमें यह समझने में मदद करता है कि चीजें अपने आप मूव या स्टॉप क्यों नहीं करती हैं। इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। ज्यादा हेवी ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा इनर्शिया होता है। उनके मोशन को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। एक ट्रक को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए बाइसिकल से ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा होता है और इसलिए उसमें ज्यादा इनर्शिया होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। यह लॉ फिजिक्स की दुनिया में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और उन पर अप्लाइड फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है। यह कहता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यह बताता है कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स उसके एक्सेलरेशन को अफेक्ट करता है। ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, जब आप एक एम्प्टी शॉपिंग कार्ट को पुश करते हैं तो वो कम मास की वजह से आसानी से और तेजी से मूव करता है। एक एम्प्टी कार्ट सेम फोर्स लगाने पर भरे हुए कार्ट से ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट होता है। इसका कारण यह है कि एम्प्टी कार्ट का मास कम होता है, इसलिए उसे एक्सेलरेट करने के लिए कम फोर्स की जरूरत होती है। वहीं भरे हुए कार्ट का मास ज्यादा होता है, इसलिए उसे मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। यह लॉ बताता है कि स्मॉल कार्स लार्ज ट्रक्स से ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट क्यों होती हैं, और टेनिस बॉल को सर्व करने के लिए बास्केटबॉल से कम फोर्स की जरूरत क्यों होती है। स्मॉल कार्स का मास कम होता है, इसलिए वो कम फोर्स से भी तेजी से एक्सेलरेट कर सकती हैं। वहीं लार्ज ट्रक्स का मास ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। मोशन को समझने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत जरूरी है। यह लॉ हमें यह भी बताता है कि क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव करना आसान होता है और कुछ को मुश्किल। फिजिक्स की पढ़ाई में यह प्रिंसिपल एक कॉर्नरस्टोन है जो हमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में फोर्सेस और मोशन को एनालाइज करने में मदद करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और कई साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में एक महत्वपूर्ण टूल है। न्यूटन का सेकंड लॉ टेक्नोलॉजी में बहुत क्रूशल है, कार्स से लेकर रॉकेट्स तक।
कार्स में इंजन का फोर्स गाड़ी को एक्सेलरेट करता है। इंटरनल कंबस्टन इंजन फ्यूल को बर्न करके एनर्जी रिलीज करता है, जो पिस्टन्स को मूव करती है और व्हील्स को घुमाती है। यह प्रोसेस बहुत प्रिसाइज है और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए केयरफुली इंजीनियर्ड है। रॉकेट्स में गैसेस को बाहर निकालने से थ्रस्ट पैदा होता है, जो रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाता है। यह थ्रस्ट न्यूटन के थर्ड लॉ पर भी डिपेंड करता है, जो कहता है कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। रॉकेट इंजन्स हाई स्पीड गैसेस को एक्सपेल करते हैं, जिससे रॉकेट स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। यह प्रिंसिपल एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और हाई स्पीड ट्रेन्स में भी यूज होता है। एयरप्लेन्स लिफ्ट जनरेट करने के लिए विंग्स का यूज करते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर्स रोटर्स का यूज करते हैं। हाई स्पीड ट्रेन्स एरोडायनामिक डिजाइन और पावरफुल इंजन्स का यूज करते हैं। इंजीनियर्स फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए और डिजायर्ड एक्सेलरेशंस अचीव करने के लिए। वे मटेरियल्स और डिजाइन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि परफॉर्मेंस और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। कैलकुलेशंस और सिमुलेशंस का यूज करके वे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिजाइन और टेस्ट करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ट्रांसपोर्टेशन की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करता है। यह लॉ हमें समझने में मदद करता है कि कैसे फोर्सेस और मैसेस इंटरैक्ट करते हैं और कैसे हम इन इंटरैक्शंस को कंट्रोल करके बेटर और फास्टर व्हीकल्स बना सकते हैं। यह लॉ मॉडर्न इंजीनियरिंग का फाउंडेशन है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यह लॉ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे ग्रेविटी पर भी लागू होता है। अर्थ आपको नीचे खींचती है और आप अर्थ को ऊपर खींचते हैं, हालांकि इसका मूवमेंट उसके मास की वजह से नेग्लिजिबल होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ फोर्सेस के इंटरैक्शन को एक्सप्लेन करता है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हर जगह हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर जमीन को पीछे की ओर पुश करते हैं और जमीन हमें आगे की ओर पुश करती है। इसी तरह जब कारें सड़क पर चलती हैं तो उनके टायर सड़क को पीछे की ओर पुश करते हैं और सड़क उन्हें आगे की ओर पुश करती है। बर्ड्स अपने विंग से हवा को नीचे की ओर पुश करते हैं और हवा उन्हें ऊपर की ओर पुश करती है। गन से गोली चलाने पर बुलेट आगे की ओर जाती है और रिकॉइल पैदा होता है। जब गोली बंदूक से निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेली जाती है। यह रिकॉइल ही न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक और उदाहरण है। रॉकेट्स नीचे की ओर गैसेस निकालते हैं और रिएक्शन फोर्स उन्हें ऊपर की ओर ले जाता है। जब गैसेस तेजी से नीचे की ओर निकलती हैं, तो रॉकेट ऊपर की ओर उठता है। यह प्रिंसिपल ही रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजने में मदद करता है। मोशन को समझने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत जरूरी है। यह लॉ हमें बताता है कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यह प्रिंसिपल न केवल फिजिक्स में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। चाहे हम चल रहे हों, तैर रहे हों, उड़ रहे हों या किसी वस्तु को धकेल रहे हों, न्यूटन्स थर्ड लॉ हर जगह लागू होता है। न्यूटन के लॉज हमारी डेली लाइफ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को इंपैक्ट करते हैं। इंजीनियर्स इन लॉज का यूज करके स्टेबल, सेफ और एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स और व्हीकल्स डिजाइन करते हैं। हम इन लॉज को एक्सपीरियंस करते हैं जब हम ड्राइव करते हैं, फ्लाई करते हैं या वॉक करते हैं। ये हमें ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शंस प्रिडिक्ट करने में और दुनिया को नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। न्यूटन के लॉज प्लैनेटरी ऑर्बिट से लेकर यूनिवर्स के एक्सपेंशन तक कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी शेप देते हैं। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ने यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला दी। ये अनगिनत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एवरीडे फिनोमेना का बेस हैं। चलने से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक ये लॉज हमारी दुनिया को शेप देते हैं। न्यूटन के प्रिंसिपल्स साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को इंस्पायर करते हैं, नॉलेज की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं, मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए न्यूटन के लॉज एसेंशियल टूल्स बने रहते हैं।